अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दुरूस इस्लाम दर्जा 6 की हमारा पार्ट नंबर ये 27 है और उलूम कुरान का हमारा सबक नंबर ये 7 है। हिफ्ज़ कुरान का ये बयान है, यहाँ से हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक ज़ुबानी याद करना उम्दा अमल है, यानी बेहतरीन अच्छा अमल है, बल्कि फ़र्ज़ किफ़ाया है। यानी कुरान शरीफ को याद करना फ़र्ज़ किफ़ाया है, यानी एक ने भी अगर कर लिया तो सब बरी ज़िम्मा हो गए। इसीलिए हर ज़माने में ज़रूरी है कि हाफिज़ों की एक जमात मौजूद हो। मुसलमानों में अगर कोई भी हाफिज़ न हो तो उस ज़माने के तमाम मुसलमान गुनहगार होंगे। यानी जिस ज़माने में हम लोग हैं मैंने हर ज़माने में कोई ना कोई एक मतलब हाफिज़ होना ज़रूरी है, इसलिए कि ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। हर दौर में कोई ना कोई एक हाफिज़ होना ज़रूरी है। मुतअद्दिद अहादीस में हाफिज़ कुरान की बहुत सारी फ़जीलतें आई हैं। अब आगे बता रहे हैं क्या है। नंबर 1 पे लिखा है कि हुफ़ाज़ जो हैं वो अर्श के साए में होंगे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाफिज़ कुरान उस दिन जिस दिन किसी का साया न होगा अल्लाह के साए में होंगे। दैलमी है। तो ये हुफ़ाज़ की मतलब क्या है फ़जीलत है कि वो मतलब क़यामत के दिन अर्श के साए में ये लोग होंगे। नंबर 2 है कि हुफ़ाज़ को शफ़ाअत की इजाज़त होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने कुरान पढ़ा और उसे ज़ुबानी याद किया, उसके हलाल करदा को हलाल जाना और हराम करदा को हराम जाना, तो अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा और उसे 10 ऐसे उसके घर वालों की शफ़ाअत की इजाज़त मरहमत फरमाएगा। यानी अपने घर वालों में से 10 लोगों की वो शफ़ाअत मने करेगा जिन पर दोज़ख वाजिब हो चुकी होगी। यानी उसके घर के कोई 10 लोग हैं जिन पर ये है कि मतलब इनको जहन्नम में जाना ही जाना है, उन 10 लोगों को मतलब ये हाफिज़ जो हैं रहेंगे वो उनकी बख्शिश करा सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स की मज़म्मत फरमाई जिसने कुरान मजीद में से कुछ भी याद न किया। यानी मतलब कुरान शरीफ से एक भी आयत नहीं याद की, उसके लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़म्मत फरमाई। उसके लिए मतलब उनको मज़म्मत की उनके लिए कि ये अच्छा काम उनके लिए नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके जौफ़ में कुरान में से कुछ भी नहीं है वो उजड़े हुए घर की तरह है। कुरान करीम याद करके भूल जाना गुनाह कबीरा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर मेरी उम्मत के गुनाह पेश किए गए तो मैंने उनमें इस गुनाह से बड़ा कोई गुनाह न देखा कि जिसने कुरान करीम की कोई सूरत या आयत याद की और फिर उसे भुला दिया हो। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। जैसे कह रहे हैं ना कि मतलब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा रहे हैं कि मतलब जो भी ये सबसे बड़ा गुनाह ये है कि आप कुरान की कोई भी एक आयत आप उसको पढ़ें और याद किए और उसको भूल गए, तो ये सबसे बड़ा गुनाह है उनके लिए। तो इसीलिए कुरान के आप जो भी आयत याद करें, पढ़ें, याद करें, उसको हमेशा याद रखें। लिखेंगे मानी लिखिए और याद कीजिए। लफ्ज़ ये मानी फ़र्ज़ किफ़ाया यानी वो काम कि एक के करने से सब बरी ज़िम्मा हो गए, यानी सब बरी हो गए। किसी एक ने कर लिया तो सब बरी हो जाएंगे। गुनाह कबीरा बोलते हैं ना, सबसे बड़ा गुनाह को गुनाह कबीरा बोलते हैं। ये बा लिखे हैं कि सवालात गौर से पढ़िए और हल कीजिए। नंबर 1 लिखे हैं कि हिफ्ज़ कुरान का हुक्म क्या है। तो कुरान का जो हिफ्ज़ करना है वो फ़र्ज़ किफ़ाया है, यानी किसी एक ने भी कर लिया तो सब बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। सवाल नंबर 2 है कि इस ज़माने के तमाम मुसलमान गुनहगार होंगे। किस ज़माने के? यानी उस ज़माने के गुनहगार होंगे कि मतलब जिस ज़माने में कोई हाफिज़ न होगा, उस ज़माने के तमाम मुसलमान गुनहगार होंगे। सवाल है कि हिफ्ज़ कुरान के फ़ज़ाइल में से कोई फ़जीलत बताइए। तो हिफ्ज़ कुरान की फ़ज़ाइल में से सबसे एक फ़जीलत ये है कि उनको क़यामत के दिन अर्श के साए में होंगे, और दूसरा ये कि उनको अपने फैमिली वालों के में से 10 लोगों को जहन्नम से क्या बोलते हैं शफ़ाअत करने का मौका मिलेगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी हो। तो ये 2 फ़जीलतें आप लिख सकते हैं।
सवाल नंबर 4 है कि जिसने कुरान में से कुछ भी न याद किया हो वो किसकी तरह है। ये कि कुरान में से कुछ भी नहीं है वो उजड़े हुए घर की तरह है, यानी वो लोग उजड़े हुए घर की तरह जो जिन्होंने कुरान से कुछ याद नहीं किया। ये 5 है कि उम्मत के वो गुनाह जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पेश किए गए उनमें कौन सा गुनाह बड़ा था। उनमें सबसे बड़ा गुनाह यही था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया कि जो कुरान शरीफ जिन्होंने मतलब एक आयत या कुछ भी मतलब कुरान शरीफ से पढ़ा और उसको भूल गए, ये उनके नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह है। सवाल नंबर 6 है कि जिसने कुरान करीम याद किया फिर भुला दिया उसके लिए क्या हुक्म है। शख्स ने कुरान शरीफ को मतलब पढ़ा और उसको भूल गया तो उसके लिए क्या है, वो गुनाह कबीरा है। कि जो शख्स मतलब कुरान को याद किया और भूल गया तो उसने गुनाह कबीरा किया, ये अमल गुनाह कबीरा है। नंबर जी में है कि खाली जगह भरिए। कुरान पाक ज़ुबानी याद करना उम्दा अमल बल्कि फ़र्ज़ किफ़ाया है, यानी कुरान शरीफ को याद करना। मुसलमानों में अगर कोई भी हाफिज़ न हो तो उस ज़माने के तमाम मुसलमान गुनहगार होंगे। यहाँ पे मैं भर दिया हूँ। हुफ़ाज़ अर्श के साए में होंगे। हुफ़ाज़ को शफ़ाअत की इजाज़त होगी। कुरान करीम याद करके भूल जाना गुनाह कबीरा है। इसको आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, अपने बुक पर नोट कर लीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।